द्वारिकाधीश जब वृंदावन से निकलकर मथुरा होते हुए, रणछोड़ बनते हुए, भागते हुए और द्वारिका पहुंचकर माता रुक्मिणी के प्रथम प्रेम पत्र के ऊपर लव लेटर, और ठाकुर जी जाएंगे और उठा के ले आएंगे। लेकिन जरा सुनना, एक तुम भी लेटर लिखते हो, लव लेटर। एक हमारी रुक्मिणी जी भी लिख रही हैं मां, वो भी पढ़ लेना। प्रेम पत्र कहते किसे हैं? आमंत्रण पत्र कहते किसे हैं? स्वयंवरा। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं वरण करने की क्षमता होनी चाहिए। स्वयं वरण करना तो बड़ी बात है, पहले से ज्यादा स्वयंवर हो रहे हैं अब। स्वयंवर पहले से ज्यादा स्वयंवर रहे, तुमको ही नहीं पता स्कूल कब गए और कब वर लेके चले गए। स्वयंवर का अर्थ होता है, दोनों शब्दों को अलग अलग करो। स्वयं वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो निज को श्रेष्ठ बना ले। श्री राधा कृष्ण की भक्ति और ज्ञान से वह जब भी चुनेगी तो किसी श्रेष्ठ वर का ही चुनाव करेगी, उसका भी जीवन मंगल करेगी, अपना भी करेगी। स्वयंवर। स्वयं महाराज जी, स्वयंवर पहले बहुत अच्छा होता था, आप जैसे लल्लुओं के लिए नहीं होता था। स्वयंवर। एक दिन ठाकुर जी के पास एक पत्र आता है। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, अब लोग खुश हुए कि अब विवाह है गयो, फाइनली हो गया, अब पहुंच गए। भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मिणी। बचपन से ही ये कृष्ण के विषय में सुन सुन के लिखते लिखते लब हो जाए, रोटोमैक सुनते सुनते लब हो जाए रुक्मिणी माता। भगवान श्री कृष्ण की इतनी बातें सुनी इन्होंने। जब राज में बैठती थी, राजा के सिंहासन के बगल में इनका सिंहासन लगता था पिताजी के साथ। बड़ी राजनीति में भी बड़ी चतुर हैं, कुशल हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। बड़ी चातुर्य, खूब गांभीर्य है। इसलिए तो ठाकुर जी इनके ऊपर सब छोड़ करके हस्तिनापुर जाके संभालते रहते थे। बोले रुक्मिणी इधर तुम देख लेना। बोला जाओ हम सब देख लेंगे। इधर सबको पहचानते हैं कौन कैसे हैं। भाई का आधा मूंछ कटवा दी थी, वो सबको जानती थी, राजाओं की तरह व्यवहार था। लक्ष्मी बॉस, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन आज तक कोई हुआ नहीं। डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई है। डिप्लोमेसी की ABCD श्री कृष्ण से सीखना होगा। इसलिए कहा गया है गौड़ीय संप्रदाय में, कृष्ण भजे से चतुर। जो कृष्ण का भजन करे वो, उससे चतुर इस दुनिया में कोई नहीं। चतुर मतलब चालाक नहीं, चालाकी गंदी चीज है। चालाकी दे 2 कौड़ी के लोग उसका पैसा ठग लिया, उसका सामान लेके चालाकी से निकल गए, उसका पॉकेट मारी कर लिया। चतुर जो अपने जीवन को संवार लिया, कली काल में भी अपने जीवन को श्री कृष्ण और राधा के चरणारविंद का दास दासी बना लिया है जिन्होंने, वो चतुराई। तो कृष्ण भजे से चतुर, कृष्ण का जो भजन करते हैं वो चतुर होते हैं। महाराज शिशुपाल के साथ इनका पहले कृष्ण के साथ विवाह लगा था और विवाह तय हो गया था, लेकिन उसका भाई रुक्मी वो आसपास के राजाओं के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के लिए अपनी बहन का ब्याह कृष्ण से तुड़वाकर शिशुपाल से लगवा दिया। शिशुपाल भी भगवान के फुफेरे भाई हैं। शिशुपाल, अब बताओ, एक तरफ गोपाल एक तरफ शिशुपाल। अब देखें किससे शादी होता है। तुम लोग सब शिशुपाल वाले हो। शिशुपाल, गोपाल। शिशु का अर्थ होता है अबुद्ध, अबोध, जो अपने जीवन में अबुद्धता को पाल के रखे हुए। भैया अगर ठीक से नाम पढ़ गए ना शास्त्रों में, तो आधा शास्त्र तो तुम्हारा ऐसे ही कंठस्थ है जाए, वो बिना किसी से पढ़े। अगर थोड़ा सा लगा दिया बैठ के चिंतन, शिशुपाल, शिशु अबोध, गोपाल, इंद्रियों के पालक, इंद्रियों के रक्षक श्री कृष्ण। इन दोनों में अगर युद्ध हो
तो अबुद्ध जीतेगा कि बुद्ध जीतेगा? सदा से सत्यमेव जयते, कृष्ण ही जीतेंगे। जैसे चिंतन, शास्त्र पढ़ने के बाद, गुरु से सुनने के बाद चिंतन, मनन, निदिध्यासन, देन प्रवचन। रुक्मिणी का विवाह तोड़ दिया उस रुक्मी ने और शिशुपाल के साथ लगा दिया कि हमारी उसके साथ संधि हो जाएगी, साला जीजा हो जाएंगे और दोनों मिलकर कृष्ण के ऊपर हमला करेंगे। इनका प्लान देखो, ये राक्षस लोग ऐसे ही प्लान बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ। बताओ, लक्ष्मी से शिशुपाल का विवाह होगा? अबुद्ध से, जो अबुद्धता को पाल के रखे हुए है। गोपाल आ चुका है, गोपाल पहुंच चुका है भी द्वारिकाधीश में, और रुक्मिणी गोपाल के साथ ही आएंगी, चाहे लाख बिछा दो पहरे, पर्वत सागर गहरे। रुक्मिणी जी ने अपने पिता को कहा कि मैं ये विवाह नहीं करूंगी। बोला, बेटी हम भी चाहते हैं, कृष्ण को हम भी पसंद करते हैं, तुम जो करो मैं तुम्हारे साथ। रुक्मिणी जी ने गुरुदेव भगवान को बुलाया। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कई संत कि जब मित्र के पास पत्र भेजना हो तो डाकिया काम आता है, और गोविंद के पास कोई संदेश भेजना हो तो सदगुरु काम आता है। संदेश सदगुरु दे आएगा गोविंद को जाके। आज रुक्मिणी जी ने सुंदर पत्र लिखा है, पत्र दिया उनको। बोला, जाने में 15 दिन लग जाएंगे, पैदल गाड़ी से जाऊंगा तो रुक्मी छोड़ेगा नहीं। शिशुपाल बोलेगा, कहाँ जा रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। चारों तरफ निगाहें हैं, क्योंकि पता है शिशुपाल को भी कि पहले ब्याह लग चुका है और कृष्ण छोड़ने वाला है नहीं। इतना डर तो उनको भी है। अब बहुत सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। हाँ रुक्मिणी मैया जो बैठी हो तुम, सुन लो अपने ब्याह की कथा, कितनी कठिनाई है। हाँ, बहुत कठिनाई है। महाराज गुरुदेव भगवान पत्र लेकर आए। ठाकुर उस समय सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, सात्विकी और उद्धव जी के साथ। आकर कहा कि भीष्मक पुत्री कौंडन्यपुर की प्रिंसेस आपके लिए एक पत्र भेजी। एकांत में आपको पढ़ने के लिए बोला है। भगवान भी कम पॉलिटिशियन नहीं है, उनको पता है क्या पत्र आया होगा। बोला, 2-3 आदमी के सामने खुलेगा तो ये लोग भी साथ देंगे लाने में, और नहीं कहेंगे तुम्हारा प्राइवेट मामला है, तुम समझो। बोला, नहीं नहीं मेरे लिए प्राइवेट कुछ नहीं है, सबके सामने खोलो। ठाकुर कम पॉलिटिशियन है, खुलवा दिया पत्र। पढ़ो क्या है, पढ़िए। तो बड़ा प्यारा पत्र लिखा है, मैं एक लाइन पढ़ता हूं बस। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरा शृण्वतां ती निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे। कहते हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते। रुक्मिणी माता कह रही, जन्म जन्म के ताप मिट जाते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कूल सिल स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, आपके समान और कोई नहीं है। स्वयंवरा हैं, इतनी श्रेष्ठ स्वयं हैं कि एक एक गुणों को देख कर हैं। कूल सिल, वो अभी क्या देखना है, यू आर लुकिंग वेरी कूल। वो कूल नहीं, कूल भी देख लेना, नहीं तो एक कूल ऐसे बाल खड़ा के जो चल रहा है ना स्पाइक्स, वो काम नहीं करेगा, करंट मारा हुआ।
जींस फाड़ के, बताओ फटा जींस खरीदते हैं महाराज। हम तो सोच रहे हैं हमारे यहाँ पर जगह खाली है, जींस फड़वाने का एक फैक्ट्री खुलवा देते हैं, ईंट लेके बिठा देंगे, 10 लड़कों को रगड़ रगड़ के फाड़ देंगे, रुपया मिलेगा अलग से। जींस फाड़ के पहन रहे हैं और कह रहे हैं आई एम वेरी कूल। 2 छेद हो गई तो इतना कूल कूल हो गए। अपना धोती देखो, चारों तरफ कूल ही कूल, कितना बढ़िया है हमारा प्राचीन वस्त्र, कूल। ये कुलीनता देखी, कहा आपके कुल देखो, तीन पीढ़ियां देखी जाती हैं, माता की तरफ और पिता की तरफ। भैया स्वयंवर ऐसे नहीं होता, कुल देखो। तो कुल को देखा और लिख रही हैं कि आपसे श्रेष्ठ मैंने अभी तक इस पृथ्वी पर किसी को देख। बोला मेरे को इतना कम मत समझना, मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूं कि आपका रूप देख के मोहित हो गई हूं। मैं अपने पिता के साथ राजकाज संभालती हूं और बचपन से ही सुन रही हूं, जिससे सुनती हूं कृष्ण 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 कृष्ण। अकेले इतने छोटे राजा हो द्वारिका के, इतने तुम्हारे दुश्मन और सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कोई तो बात होगी तुम में, कोई तो बात होगी। इसलिए मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। आप आइए। अब ये सियाल जो शिशुपाल है, आप सिंह हो, ये सियाल खाए, सियाल ले जाएगा हमें। सिंह का, सिंह की अर्धांगिनी को सियाल ले जाएगा आपके होते हुए। थोड़ा पौरुष को भी झकझोर दिया, थोड़ा ताव भी दिलाना पड़ता है। मान लो ठाकुर जी काम धाम में व्यस्त हो और ध्यान न दे तो बता दिया कि आप सिंह हो, ठाकुर जी बोले नहीं ठीक है, सिंह तो है, वो हैं भी। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नर शार्दूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो नर शार्दूल है भगवान, नर शार्दूल सिंह नाम ही है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नर शार्दूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। उसके बाद रुक्मिणी जी ने 2 श्लोकों में अपने विषय में लिखा है कि मैं कौन हूं, ये भी आप जान लीजिए। उसके बाद उन्होंने लिखा कि हे ठाकुर जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, कोई दबाव नहीं है आप पर। मैं 100 जन्म तक आपका इंतजार करूंगी और आपके योग्य बनने का प्रयत्न करूंगी जब तक आप अपना नहीं लेते हो। ये स्वयंवर। ऐसा नहीं कि मैं मरा जाऊंगी, मैं केस करवा दूंगी, मुकदमा करवा देंगे, आत्महत्या करके नहीं करोगे तो, ऐसा नहीं है। मैं आपके योग्य बनने का प्रयत्न करूंगी। जैसे पार्वती जी कहती हैं, कोटि जन्म, हाँ करोड़ों जन्मों तक हे भूत भावन भोलेनाथ, करोड़ जन्म भी अगर तुम नहीं अपनाते तो मैं तपस्या करती रहूंगी, कभी तो अपनाओगे, पर करूंगी तो तुम ही से करूंगी। रुक्मिणी जी ने अपने विषय में लिखा और अब भगवान ने जैसे ही सुना तो थोड़े इमोशनल हो गए ठाकुर जी। अब बोले जल्दी जल्दी सेना तैयार करो उद्धव, मुझे भी जाना है तुरंत। तब तक कोई आया, सुधर्मा सभा में जाना था। सुधर्मा सभा और एक और सभा है, सुधर्मा सभा ब्यूरोक्रेट्स की सभा है। जैसे आजकल चीफ मिनिस्टर लोग ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठे हैं ना, तो ठाकुर जी जब ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठते थे तो उसको सुधर्मा सभा कहते थे। ये सब आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग आजकल इधर बहुत दौड़ते हैं ना, तो ये समझो ये सब प्राचीन व्यवस्था है। और नहीं कहोगे आज ही ब्यूरोक्रेट्स पैदा हो गए पहली बार। ठाकुर जी ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग करते हैं सुधर्मा सभा में। बोला आपको वहां बैठना, बोला कोई बैठक नहीं होगा, आप इस्तीफा देता हूं। अरे बोला क्या कर रहे हो कृष्ण? ठाकुर जी ने कहा मेरा पहला वचन है, कोई शरणागति मांगता है तो शरणागति की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। मैं चला कौंडन्यपुर, बाद में देखा जाए। तुमको चलना है क्या? बोला कौन पूछ रहा है? बोला मैं कृष्ण। किससे पूछ रहे हो? महामंत्री से कि उद्धव से? बोला महामंत्री से पूछ रहा हूं। बोला कोई सेना नहीं मिलेगा, प्राइवेट मामला है, जाके खुद निपट के आओ। श्री कृष्ण के महामंत्री ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि यह आपका प्राइवेट मामला है विवाह का, इसमें द्वारिका की सेना को नहीं दिया जाएगा। सोचो क्या राज्य है, क्या ईमानदारी है। बोला फिर आगे?
उद्धव से पूछ रहा हूँ। बोला मैं मित्र के रूप में मैं चलूँगा, जान लगा दूंगा। भगवान ने कहा अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए उधार की शक्ति नहीं लेते, दूसरे के बल पर प्रेम नहीं करते। कर्जा लेके लाए सोफा और घर में भर लिए, वो ला के दिखा दिए देखो हम कैसे रहते, बाद में वही मुंडी फोड़ेगी तुम्हारी। दूसरे के धन पर कर्ज लेकर के अपने प्रेम को सफल नहीं करते। ठाकुर जी ने उत्तर दिया। मैं बड़ी समीचीन व्याख्या कर रहा हूं, सुनो। हरे राम करके 2 बार 3 बार करके और मुंह बना के चले गए कथा सुन के। अब बेटा पूछ दे कि क्या सुन के आए तो क्या बोलोगे? कोई विद्वान ही पूछ दे भैया क्या सुन के आए बताइए, तो कोई ना कोई सूत्र लेके जाइए अपने शास्त्रों के विषय में। हाँ आज हमने ये सुना है। ठाकुर जी ने आवाहन किया दारुक। अब ठाकुर जी अपने आवेश में आ गए, चतुर्भुज। बोला हमको नहीं चाहिए सब। द्वारिका में तो ऐसे भी दारुक आया रथ लेके ठाकुर जी का, कोई द्वारिका से कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी का रथ, ठाकुर जी का दारुक पार्क यहाँ पर है वृंदावन में, सात्विकी पार्क, दारुक पार्क सब बने। आप देखना, दारुक जी आए, ठाकुर बैठे। बोला उद्धव को सिर्फ दादा को बता देना कि मैं गया हूँ, समय नहीं है। और जब गए तो बड़ी प्यारी कथा है। ठाकुर जी बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब कुछ देखते हैं। बोला यहाँ तो द्वारिका का रथ अगर देख लिया गया तो पहले हमला होगा, तो पहले यहां एक रथ को चुराओ, यहीं के एक रथ को चुराओ, झंडा बदलो, जनाना रथ लाओ। ठाकुर जी का मन अब जनाना बनने का कर रहा है। मोहिनी रूप, शिव जी को डोला दें जहां तहां महाराज ये, तो राक्षसों को अपने पीछे दौड़ा दें ये मोहिनी रूप बना के। बोला आज तो हमें भी बनना पड़ेगा रुक्मिणी हरण के लिए कुछ न कुछ। तो ठाकुर जी ने दारुक को बोल करके 2 ड्राइवरों को लड़वा दिया। तो भाई बताए ना भी, तू अंधा तेरा बाप अंधा। लड़ पड़े दोनों, उसको पकड़ के बांधा, वहां का रथ लिया, झंडे डंडे सब बदले। ठाकुर जी ने रूप बदला, बैठ गए अंदर। दारुक निकला वही ड्रेस पहन के, सैल्यूट की विधि सीख ली। इधर शिशुपाल भी, उसको खबर लग गया है कि अब आज ही विवाह है, कल ये मानेगा नहीं, इसलिए बड़ी कड़ी चेकिंग है। शिशुपाल स्वयं निकला हुआ है चेकिंग करने के लिए। और रास्ते में मिल जाता है, दारुक उतर के नमस्कार करते हैं। बोला चुप, है तो हमारे यहाँ का, कौन है, कहाँ जा रहा है? बोला महाराज आपकी बहन जी जा रही है। शिशुपाल की एक बहन थी जो कृष्ण के पक्ष में रहती थी, और वो कहती थी कि कभी भी तेरा विवाह रुक्मिणी से नहीं होगा, विवाह जब होगा श्री कृष्ण से मैं तो आऊंगी ही नहीं। और बोला वो कैसे आ गई? अरे बोला बहुत मना के ला रहा हूँ, दादी जी भेजी। अरे बोला बात बन गई, बात बन गई। शिशुपाल ने महाराज क्या किया, जाकर के भीतर ऐसे करके झांक के देखा, ठाकुर जी तो ऐसा रूप बना, उनको कौन पकड़े जब राक्षस नहीं पकड़ पाए। चक्कर खा गए बेचारे ये दोनों, अमृत लेके भी धोखा खा गए। बताओ, सारा अमृत देवताओं को पिला दिया ठाकुर जी ने। सुंदर रूप बनाया है ठाकुर जी ने। बड़ी प्यारी बात महात्मा लोग कहते हैं कि शिशुपाल की बहन की आदत थी, जब भी बहन मिलती थी नाक नोच लेती थी उसका। तो जैसे ही अंदर किया, नाक पकड़ के रगड़ दिया। बोला हाँ समझ गया, बहन ही है, अपनी अपनी। बोला कि शिशुपाल भी सोच रहा है यार जरा जोर से नोच दिया, कल ही शादी है, नाक पकौड़ा हो जाता तो शादी कैसे होता हमारा। चलो कम से कम नाक बच गई। बोला ठीक है ले जाओ, उमा जी के मंदिर में रुक्मिणी जी पूजन के लिए जाने वाली हैं, ठीक उनके रथ के पीछे जाके रथ लगा दो। ठाकुर जी बोले दुष्ट ने सीधा ही भेज दिया वहीं पर, पता भी नहीं करना पड़ा। नहीं पता चला हम तो पहचानते हैं नहीं, कभी देखे नहीं, कहीं दूसरे को उठा ले आते तो फिर आना पड़ता रुक्मिणी के चक्कर में, पता नहीं किसको उठा ले जाए महाराज। बोला रुक्मिणी के रथ के पीछे लगा दो। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे के पूरे कौंडन्यपुर के सड़कों को सैनिकों से पाट दिया गया है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ताइवान को आपने देखा था। पूरा बेचारा अपना बचाव का प्रयास किया था ताइवान,
पूरी सड़कों पर सैनिक लगे हुए थे भाले गणा से लेकर के। इधर रुक्मिणी जी का रथ उमा मंदिर गई हैं पूजा करने के लिए। अनंत अनंत रथ चल रहे हैं, घोड़े के ऊपर सैनिक विराजमान हैं, ऊंटों के ऊपर सैनिक विराजमान हैं, महाराज हाथियों के ऊपर सैनिक विराजमान हैं, पैदल सैनिक विराजमान हैं, नगाड़े तासे ढोल बज रहे हैं, नृत्यांगनाएं चल रही हैं, चतुर्दिक बड़े बड़े राजा मणि मुक्ता हार लुटाते चल रहे हैं। महाराज बड़े बड़े लोग तीर कमान लेकर के पीछे पीछे सावधान सावधान, रुक्मिणी महारानी जा रही हैं सावधान। पूरे के पूरे कौंडन्यपुर में मारो मिलिट्री शासन लगा हुआ है। माता जी पूजन के लिए जा रही हैं, ठाकुर जी का रथ पीछे लगा हुआ है। इसी बीच में रुक्मिणी जी पहुंच करके जैसे ही पूजन करती हैं, पंडित जी कहते रोली चढ़ाओ तो मूली चढ़ा देती हैं, कहते चावल चढ़ाओ तो महाराज गेहूं चढ़ा देती हैं। वो बड़ी अधीर हो रही हैं, झांक झांक के देखती हैं, चारों तरफ पौंड्रक का रथ दिखाई पड़ रहा, विदुरथ का ध्वज दिखाई पड़ रहा, जरासंध का ध्वज दिखाई पड़ रहा, लेकिन कहीं भी महाराज गरुड़ का ध्वज नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं भी द्वारिकाधीश का ध्वज नहीं दिखाई पड़ रहा। रुक्मिणी निकल करके देखती हैं दूर दूर तक। उन्होंने पहली बार अपने आंचल को उलट दिया। पहली बार 18 वर्ष की आयु में रुक्मिणी को जब सैनिकों ने देखा तो देखते रह गए। इतनी अविरल सुंदर थी, इतने सौंदर्य को देख करके महाराज जिन लोगों ने धनुष्बाण उठा रखे थे उनकी चुटकियां छुट गई। वो धनुष्बाण जाके लग के अपने ही सैनिकों को लग गए। सैनिकों ने कहा पीठ पर क्यों हमला करते हो, सामने से करो। अरे नहीं नहीं गलती हो गई। ऊपर से हाथ से तलवार छुट गए, हाथियों को लगे मदस्नुत होकर दौड़ने लगे। भगवान ने दौड़ते हुए कहा दारुक पीछे ले चलो। आवाज लगाई रुक्मिणी मैं यहां हूं। रुक्मिणी ने अपने उत्तरीय को छोड़ा। ठाकुर जी पहुंचे हैं। जैसे एक मदस्नुत हाथी किसी सरोवर में खिले हुए कमल को अपने सूंड से उठाकर रख लेता है, उसी तरीके से भगवान ने अपने हस्त पंडित भुजाओं से पंकजा रुक्मिणी को उठाकर अपने रथ में बगल में बिठा लिया। मारा दिव्यात दिव्य भाव से पंकजा को बिठाकर चले। भगवान कहे ये गड़बड़ हो जाएगा, लोग कहेंगे चुरा के ले गया। इसलिए भगवान ने धनुष बाण निकाले और निकाल कर कहा सुनो विदुरथ साल्व पौंड्रक रुक्मे, अगर किसी ने मातृपेय पिया है, मां का दूध पिया है तो रोके। मैं ले जा रहा हूं रुक्मिणी को, मैं छुरा के नहीं ले जाऊंगा, मैं द्वारिकाधीश हूं, युद्ध करके ले जाऊंगा। पौंड्रक महाराज खड़ा हो गया, सारे लोग आ गए लड़ने के लिए। ठाकुर जी ऐसे निकालते बाण, तुनीर से धनुष पे चढ़ाते, आग का गोला बरसाते हुए बाण जाता, कटे हुए सिर नजर आते थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। आज पहली बार रुक्मिणी ने देखा, मैं तो माखन मलाई समझती थी, ये तो रामावतार के राम से भी बलवान है। ऐसा तीरंदाज आज तक नहीं देखा। ठाकुर का ये दुर्धस्त रूप आज तक किसी ने देखा नहीं था। दरार करते हुए ठाकुर जी लेकर के, ठाकुर जी जब बाण चलाते उनका उत्तरीय ऊपर उठता, जैसे उनका उठता ये पीतांबर तो उनके पतले पतले कमर दिखाई पड़ते। रुक्मिणी जी ने उंगली लगाया, ठाकुर जी क्या कर रही है, निशाना चूक जाएगा, हट जा, ये क्या कर रही है। उसके बाद ठाकुर जी लेकर चलते हैं, रास्ते में रुक्मी उनको रोकता है। रुक्मी को पकड़ के ठाकुर जी आधी मूंछ आधी दाढ़ी छील देते हैं, मारने वाले थे। रुक्मिणी ने पैरों को पकड़ लिया कि आप क्षमा कर दीजिए, प्रथम मिलन की रात्रि में कोई न कोई उपहार मुझे देते ना, तो मैं उपहार मांगती हूं, मेरे भाई का जान बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, मत मारिए इसको। भाई का प्राण मांग लिया, रुक्मी को छोड़ दिया। ठाकुर जी भी बड़े मजाकिया हैं, बोला ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, आधी मूंछ आधी दाढ़ी काट के छोड़ूंगा। तो ठाकुर जी ने मूंछ दाढ़ी काट के छोड़ दिया। बताओ हमारा साले की इतनी बेइज्जती शादी में। ठाकुर जी ले गए, ले जाकर के द्वारिका के बाहर राजा प्रसाद में रुक्मिणी को रख दिया और राधे राधे करके चले गए। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? अरे बोला तुमने चिट्ठी लिखी थी, उठा के ले आए। बोला तुम कहां चले? बोला हमारा बहुत काम है। बोला हे भगवान, हम तो सोचे तुम प्रेम करते हो, शादी करने के लिए आए। अरे नहीं नहीं, हम तुम पर दया करके ले आए। ठाकुर जी चले गए। रुक्मिणी रोने लगी, पीछे से दादा बलराम आ रहे थे। बलराम ने देखा बहू रो रही, बहू क्या हुआ, बहू क्या हुआ, और रोए जा रही हैं। अब ये जेठ हैं, छू तो सकते नहीं, अपना हल से ऐसे टच किया उनको, क्यों रो रही है? रुक्मिणी और जोर से रोने लगी। बताओ पति तो छोड़ के भाग गया, जेठ मार रहा है महाराज और हल से।
अरे दादा तो बड़े सीधे साधे महाराज निकल गए, ही भगवान हमारे ऊपर कलंक ना आ जाए। बोले बहू बात क्या है? बोला बात कुछ नहीं है, बताओ हमें गेस्ट हाउस में छोड़ दिया। बोला अरे वो कृष्ण है, गया है द्वारिका, तैयारी कराएगा, नई नई बहू आ रही है, जब तक तोरण द्वार नहीं सजाए जाएंगे बहू रानी का कदम कैसे पड़ेगा। लेकिन है बड़ा टेढ़ा बचपना, उसका जाएगा नहीं। जाकर के पकड़ लिया, कन्हैया तेरी बचपना जाएगी कि नहीं? बहू को रुला रहा है। तो ठाकुर गंभीर होकर कहते हैं दादा, मनुष्य वृद्ध हो जाए ये काल की गति है, लेकिन मनुष्य का बचपना और परमहंसत्व बचा रहे ये उसके साधना की गति है। मेरा बचपना कभी नहीं जा सकता, मेरा शिशुत्व कभी नहीं जा सकता। और मैं तुमसे भी यही कहता हूँ, कितने भी बड़े हो जाओ पर बचपना मत जाने देना, पवित्रता मत जाने देना अपने भीतर से। बच्चों की तरह रहना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। पत्थर पे लकीर मत खींचना शत्रुता की कभी, पानी पे खींचना। मित्रता की खींचना हो तो पत्थर पे खींच लेना। ठाकुर का विवाह मंगलमय परिस्थितियों में द्वारिका में आरंभ हुआ है। तोरण द्वार सजाए गए हैं, धुतूंगे बज रहे हैं, धुतू धुतू धू, एक से एक चारण, बंदी, मागध, सूत, चारों तरफ निमंत्रण भेजे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय विवाह संपन्न हो रहा है।